सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि निंग चुआन से कोई भी फाइट करने नहीं आ रहा था, जिससे वो मैच जीता जा रहा था और उसने 400 मैच जीत लिए थे। पर तभी वहां पर इविल नेक्स्ट बाउंड्री मास्टर यूसेन आ गया था। साथ ही 10 क्राउन चैंपियन भी वहां चुका था। वो दोनों आपस में फाइट करने लगे थे, जिससे वहां अब रियल बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। उनकी पावर से ही पूरा अरीना हिल रहा था। शियाओ को भी पता चल चुका था कि रियल बैटल स्टार्ट हो चुकी है। निंग चुआन ने उसे लड़ने के लिए उकसाया। शियाओ ने गॉडेस लियू के निर्वाणा स्टेज को प्राप्त कर लिया था, जिससे उसके पास एक नया आर्मर आ गया और अब उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे वो निंग चुआन के साथ फाइट करने लगा। 10 क्राउन चैंपियन ने भी उसे मारने की कोशिश की, पर शियाओ उसके अटैक को भी आसानी से रोक रहा था और अब उन चारों के बीच ही एपिक फाइट स्टार्ट हो गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ अभी भी उन तीनों से फाइट करने में लगा हुआ था। तभी वहाँ आसमान से आवाज़ आती है, क्योंकि चांग गोंगयान वहाँ चुका था और उसकी स्वॉर्ड वैली के गु जियानयुन से पुरानी दुश्मनी थी। वो कहता है कि अब अपने पिछले मुद्दों को सुलझाने का वक्त आ गया है और वो अपने 1000 लाइटनिंग एरो से गु जियानयुन पर अटैक करता है। वो उन अटैक से काफ़ी मुश्किल से बचता है। सभी लोग चांग गोंगयान को वहाँ देखकर हैरान थे। वो कहते हैं कि ये अभी तक भी जिंदा है और इसकी ताकत अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। शियाओ ने उसे जो ट्रिविलेशन एलिक्सियर दिया था, उसकी वजह से चांग गोंगयान की पावर बढ़ गई थी। एक आदमी कहता है कि यह 4 बार चैंपियन रह चुका है। वास्तव में ये अपनी रेपुटेशन के अनुरूप ही काफ़ी पावरफुल है। शियाओ सोचता है कि यह चांग गोंगयान भी उन सेक्ट के लोगों से उतनी नफरत करता है जो सिन ब्लड के लोगों को कमजोर समझते हैं और उन्हें बुली करने की कोशिश करते हैं। इस स्वॉर्ड वैली के लोगों ने भी हम सिन फुल ब्लड के वंशजों को काफ़ी तंग किया है, इसीलिए मैं ब्रदर चांग गोंगयान का साथ दूंगा और वो उसके आने से खुश था। वो कहता है कि ब्रदर चांग गोंगयान पहले से खुद इस गु जियानयुन को एक सबक दूंगा, उसके बाद मैं इसे आपके लिए छोड़ दूंगा और गु जियानयुन की तरफ एक पावरफुल फिस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। शियाओ बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी स्वॉर्ड नहीं चाहिए थी? गु जियानयुन उस अटैक को रोक नहीं पाता और काफ़ी दूर खिसक जाता है। शियाओ कहता है कि तुम स्वॉर्ड वैली के फर्स्ट जीनियस हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी पावर काफ़ी कम है। निंग चुआन जानता था कि वो सिर्फ टीम वर्क से ही जीत सकता है, इसीलिए वो बोलता है कि स्वॉर्ड वैली के लोग धर्म का पालन करते हैं। आखिर में तुम्हें उन्हें कैसे धमकाने दे सकता हूँ। लेकिन अब शी भी वहाँ चुका था। वो अपनी डबल प्यूपिल आई से निंग चुआन पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे बचकर निंग चुआन दूर हो जाता है। लोग बातें करते हैं कि शी प्राचीन काल से ही अपराजीय है और ये इस हुआंग का भाई होने की वजह से काफी पावरफुल है। शी बोलता है कि तुम इस तरह की लड़ाई को मेरे बिना कैसे लड़ सकते हो। शियाओ अपने भाई को वहां देखकर खुश था। शी भी उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन तभी वहां हंसने की आवाज आती है और एक रेड स्टॉर्म के साथ वहां वो फ्लेम बॉय आ जाता है, जिसने लोअर वर्ल्ड में शियाओ के शी को मारने के बाद फेरी उचन को हासिल करने की कोशिश की थी। वो बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि स्वॉर्ड वैली का लड़का यहाँ काफी कमजोर है, जो सभी के द्वारा पीटा जा रहा है। मैं भी इस पर अपना हाथ साफ करूंगा और अपने हाथों को गर्म करूंगा जब तक कि हमें से विजेता का फैसला नहीं हो जाता। वो गु जियानयुन पर अटैक करता है। जियानयुन उस अटैक से बचते हुए दूर हो जाता है, पर उसके आर्मर को इससे ठेस पहुंची थी। वो घबराया हुआ था। उसके ऊपर अब मौत मंडरा रही थी। यूसेन और 10 क्राउन किंग के बीच अभी भी फाइट चल रही होती है। चांग गोंगयान अब गु जियानयुन पर अपने एरो को चलाने लगता है और उसे बोलता है कि तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो, इस लड़ाई को छोड़ दो और मुझसे रहम की भीख मांगो, इससे तुम्हारा जीवन अभी भी बचाया जा सकता है। जियानयुन बोलता है कि मैं स्वॉर्ड वैली का सबसे गौरवशाली व्यक्ति हूँ, साथ ही मैं एक ऐसा पर्सन भी हूँ जिसने अमृत प्राप्त किया हो। मैं आखिर दूसरों के सामने कैसे घुटने टेक सकता हूँ? ये कहकर वो उस पर स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है। गोंगयान उस पर अपने एरो से अटैक करने लगता है। जियानयुन उसके अटैक को रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। बाहर फेरी बर्ड्स से भी लोग ये सब देख रहे थे। वो कहते हैं कि यह चांग गोंगयान वाकई काफी प्रतिभाशाली है, जो इसने स्वॉर्ड वैली के सबसे टैलेंटेड स्वॉर्डमैन को भी घायल कर दिया। जियानयुन के मुंह से ब्लड आने लगा था। लोग बातें करते हैं कि इस युग के लोग इतिहास में से सबसे प्रभावशाली है, जो सभी धर्म और जाति के हैं, और ये हुआंग एक सिन ब्लड का व्यक्ति होने के बावजूद भी काफी पावरफुल है। शी भी तेजी से 10 क्राउन चैंपियन
और यूजेन के साथ फाइट कर रहा था। वो रेंडमली एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। शियाओ निंगचुआन को पीटता जा रहा था। फ्लेम बॉय कहता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ चुका है। जो भी मरना नहीं चाहता अभी इस अरीना से बाहर निकल जाओ। ये कहकर पुनर्जन्म डिस्क को एक्टिवेट कर लेता है, जिस पर हम देख पाते हैं कि इस पर हिंदी के 2 वर्ड लिखे थे, नरक और असुर। ये डिस्क किसी को भी मार सकती थी और उसे मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी, क्योंकि अराजकता के महान ब्रह्म का एक ट्रेजर था। उन सभी के ऊपर तेज दबाव पड़ने लगता है। शियाओ भी उस दबाव को फील कर पा रहा था, पर वो सभी काफी ज्यादा ताकतवर पेटिशनर थे। 10 क्राउन किंग कहता है कि तुम सिर्फ अपने इस महान अराजकता के ट्रेजर से इस पूरे इमोर्टल एशियन पर हावी होना चाहते हो, पर तुम छोटी सी दुनिया के हीरो की तरह हो। ये कहकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। यूजेन भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। शियाओ कहता है कि मैंने लोअर वर्ल्ड में इस पुनर्जन्म की शक्ति का काफी इस्तेमाल किया, पर तुम यहाँ इस शक्ति को दिखाकर लोगों को चौंकाना चाहते हो। आज हमारे पुराने विवादों को निपटाने का वक्त आ गया है। चांग गोंगयान और शी ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो उस अराजकता डिस्क का विरोध कर पा रहे थे। निंगचुआन अब फ्लेम बॉय के कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच जाता है और उसे कहता है कि भाई मैं जानता हूं कि तुम्हारी हुआंग के साथ पहले से ही फाइट हुई है और उसके साथ तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है। मेरी तरह वो भी तुम्हारा दुश्मन है, इसीलिए हमें पहले उससे छुटकारा पाने के लिए साथ में काम करना चाहिए। फ्लेम बॉय अब तेजी से अपने और को आसमान की तरफ फैलाने लगता है और वो फुल पीक पावर में शियाओ पर अटैक करने लगता है। शियाओ भी अपने ड्रैगन बॉडी और सारी बिस्ट बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जिनकी पावर से वो उस अटैक को रोकने लगता है। पर निंगचुआन इस बात का फायदा उठाता है और वो पीछे से शियाओ पर अटैक करने के लिए आने लगता है, पर शी और चांग गोंगयान ये देख लेते हैं और शियाओ को संभालने की कहकर निंगचुआन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो शियाओ पर अटैक नहीं कर पाता और उन दोनों के अटैक करने की वजह से दूर हो जाता है। शी कहता है कि हम इस अरीना में आमने सामने फाइट कर रहे हैं, फिर भी तुम पीठ पीछे हमला करने का साहस आखिर कैसे कर सकते हो। निंगचुआन बोलता है कि इस अरीना में जीवन और मृत्यु, जीत या हार बस जीतने के लिए ही मायने रखती है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं आगे से हमला करूं या फिर छिपकर अटैक करूं। मैं बस इस सीनफुल ब्लड के लोगों को काट कर इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकूं। चांग गोंगयान बताता है कि मैंने अब तक 4 जिंदगियां जी है, पर फिर भी मैं अपनी लवर को जिंदा रखने में कामयाब नहीं हो पाया और अब मैं ये सहन नहीं कर सकता। तुम बस हेवन के रास्ते पर चलते हुए सिनफुल ब्लड के लोगों को मार सकते हो। फ्लेम बॉय शी से कहता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें लोअर वर्ल्ड में देखा था तो तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को खो दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम वापस से जिंदा हो सकते हो, पर अब तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारे इस जीवन की सराहना करता हूँ। शी कहता है कि अभी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छाओं का मार्ग काफी बड़ा है और लगता है कि तुम मेरे ज्ञान के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल यानी बाधा की तरह हो। निंगचुआन 10 क्राउन चैंपियन से कहता है कि ब्रदर आखिर तुम इन सेनफुल ब्लड के लोगों के बारे में क्या सोचते हो। 10 क्राउन चैंपियन कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ सच्चाई को साबित करने के लिए हूँ, लेकिन मेरा रास्ता वर्ल्ड ट्री की फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, जिसके हिसाब से हर एक प्राणी का कोई ना कोई मकसद होता है और जो भी पैदा होता है और खुद में लगातार सुधार करके खुद को बेहतर करता जाता है वो आगे बढ़ सकता है। जिससे तुम जो बातें कर रहे हो मैं उनको नहीं मानता। तो निंगचुआन अब यूजेन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने हत्याओं के मार्ग को अपनाकर ताओ पात को समझकर कल्टिवेशन की थी, इसीलिए तुम मेरी बात से सहमत जरूर होगे। तुम्हें मेरे साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। यूजेन कहता है कि तुम इस हुआंग से बदला लेना चाहते हो, तुम्हारे मन में एक खोट है पर मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है, इसीलिए तुम्हारे इस बिजनेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम हुआंग को मारना चाहते हो तो तुम्हें खुद एक्शन लेना चाहिए। फ्लेम बॉय भी निंगचुआन के साथ था, इसीलिए वो यूजेन से कहता है कि तुम अपने कई जीवन काल से लोगों को मारते आ रहे हो और अभी तक तुमने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा है, फिर तुम अब एक अच्छे इंसान होने का दिखावा क्यों कर रहे हो। यूजेन कहता है कि बालों का बड़ा होना और उनका झड़ना अब स्वर्ग की मर्जी होती है और मेरा लोगों का मारना इसमें बुरे और अच्छे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जो भी नेक्स्ट बाउंड्री में आता है मैं उसका टेस्ट लेता हूँ और जो फेल हो जाता है वो मारा जाता है। मैं स्वर्ग के रास्ते को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मारता हूँ। निंग चुआन कहता है कि तुम दुष्टों का नाश और दुष्टों का संहार करना अपना कर्तव्य मानते हो, इसीलिए हमें इन शक्तिशाली दुश्मनों को हराने के लिए साथ काम करना चाहिए ताकि हम इस अरीना से खुलने वाले क्रिएशन के मार्ग को हासिल कर पाए। यूजेन बोलता है कि तुम अभी भी मेरी बातों को नहीं समझते। मेरा हत्या करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पर तुम लोगों को अलग अलग मानकर उसे नजरअंदाज करके उनके साथ अलग व्यवहार करते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम किसी को नीची जाति का शो करते हो और खुद को एक महान आदमी दिखाना चाहते हो, पर कभी भी कोई अपने खुद के विचारों से अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि तुम मुझे दोस्त बनाना चाहते हो ताकि तुम इस वांग को मार पाओ, पर तुम इसमें खुद का लाभ देख रहे हो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं खुद को सभी जिंदा प्राणियों के बीच हत्या के इरादे की तरह मानता हूँ। मैंने सभी चीजों के एसेंस और ब्लड से इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट किया। अगर तुम किसी से लड़ रहे हो और तुम पहले से ही उससे हारे हुए हो तो शरीर और आत्मा की मौत में तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्या तुम इस बात को समझ सकते हो? दरअसल यूजेन ये बताना चाहता था कि अगर हम जिंदगी और मौत की परवाह करना छोड़ दें और सभी को बराबर दर्जा दें तो हम सब कुछ एक नज़र से देख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इन बातों से शियाओ को गॉडेस लियू अपने कॉन्शियसनेस में दिखाई देती है, जो उसे बताती है कि यूजेन ने बिल्कुल सही बात की है कि हमें आगे बढ़ना है और हम कौन सा रास्ता चुनते हैं यह सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हर चीज़ के हमेशा दो पहलू होते हैं, बस लोगों के करने का नज़रिया अलग होता है। शियाओ इससे समझ जाता है कि उसके ज़िंदगी का मूल क्या है। गॉडेस लियू ने हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, पर कभी मेरे प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि आगे बढ़ने के अपने खुद के तरीके होते हैं और मैं खुद को उन हजारों पक्षियों और जानवरों की तरह मानता हूँ और ये जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती। हम सभी एक अनोखी डोर से जुड़े हैं। घास, पक्षी, पौधे सभी एक चक्र को फॉलो करते हैं। हम किसी चीज की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ सकते हैं और अब उसे समझ आ जाता है कि गॉडेस लियू का मेथड अभी पूरा नहीं हुआ और वो अभी और भी आगे बढ़ सकता है, और इस ज्ञान की वजह से उसका गॉडेस लियू मेथड का निर्वाणा सर्किल एक्टिवेट हो गया था। शियाओ कहता है कि यूजेन, मैं तुम्हें कब से गलत समझता था, पर मैं अब उस नेक्स्ट बाउंड्री के महत्व को समझ चुका हूँ। फ्लेम बॉय को उसकी बातें समझ नहीं आई थी। वो कहता है कि अगर तुम इस वांग का साथ देना चाहते हो तो तुम सभी निश्चित रूप से खुद की मौत को बुलावा दे रहे हो। तभी वहाँ ऊपर एक वर्ड क्रिएट होने लगता है जो बाहरी दुनियाओं के लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ से आवाजें आ रही थी कि अगर हम साथ मिलकर जल्दी काम करें तो हम इस एशियन इमोर्टल में प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ मौजूद प्रैक्टिशनर परेशान होते हैं कि वहाँ बाहरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। जियान यून खुद की पावर को रिकवर करने में लगा हुआ था। वो कहता है कि बाहरी लोगों की आवाज काफी लाउड आ रही है। जरूर इस बैटल की वजह से इमोर्टल एशियन का बैरियर प्रभावित हुआ होगा, और अगर वो अंदर आ गए तो निश्चित रूप से इस अरीना का पूरा ही रुख बदल दिया जाएगा। और अब वहाँ ऊपर लाइट गेट क्रिएट होने लगते हैं। जियान यून हैरान हुआ कहता है कि क्रिएशन के हाईएस्ट पैलेस का रास्ता होना चाहिए जो इस कंपटीशन के विजेता को ही प्राप्त होगा, पर अब बाहरी लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये अरीना खुद ही अपने चैंपियन का फैसला करना चाहता है, जिससे ये लाइट डोर इतनी जल्दी खुल रहा है। निंग चुआन अब 10 क्राउन चैंपियन से कहता है कि दोस्तों, अब हमें बाहरी दुनिया के लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम साथ में मिल गए तो हम एक अच्छे भाग्य को प्राप्त कर पाएंगे और मैं तुम्हें सेफ रख पाऊंगा। और उस शियाओ पर अटैक करने जाता है। फ्लेम बॉय भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ भी शी और गोंगयान के साथ उनसे फाइट करने लगता है। शियाओ निंग चुआन से फाइट कर रहा था, शी फ्लेम बॉय से। तभी क्रिएशन का पोर्टल और बड़ा होने लगता है, जिससे वो सभी रुक जाते हैं, क्योंकि इस इमोर्टल एशियन जजमेंट का विजेता अब अनाउंस होने वाला था, जो और कोई नहीं बल्कि शियाओ ही था, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा फाइट जीती थी। निंग चुआन कहता है कि एक मरने वाला कभी भी विजेता नहीं बन सकता, मैं इसे मार दूंगा, और वो फ्लेम बॉय के साथ उस पर अटैक करता है। शियाओ अपने रीइंकार्नेशन पाथ को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उन अटैक को रोक लेता है। साथ ही अब वो गॉडेस लियू की वाइन से उस पर अटैक करने लगता है। निंग चुआन उन वाइन को रोकने लग जाता है। निंग चुआन फ्लेम बॉडी से कहता है कि अपना बचाव करने से कुछ
नहीं होगा, हम आखिर कैसे जीतेंगे। तो फ्लेम बॉय कहता है कि मेरे पास एक रीइंकार्नेशन डिस्क है, इसीलिए मैं अकेले ही इस हुआंग को रोक सकता हूँ। और वो अपनी उस रीइंकार्नेशन डिस्क से शियाओ पर अटैक करने लगता है, पर शियाओ अपने कल्टिवेशन पास से उस डिस्क को रोक देता है। और अब शियाओ अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके अचानक फ्लेम बॉय के आगे पहुंच जाता है। शियाओ अपने डालवो इमोर्टल सोर्स से उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो। शियाओ के स्लेश से फ्लेम बॉडी की गर्दन कट जाती है और वो मारा जाता है। शी भी उसे बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो डबल प्यूपिल आई से उस पर अटैक करता है और उसे पूरी तरीके से मार डालता है। शी अपनी गर्दन मरोड़ते हुए बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम मेरे ज्ञान तक पहुंचने के बीच सिर्फ एक बाधा की तरह हो। और अब वहां अरीना में मौजूद बिस्ट स्कल्पचर लाइट अप होने लगते हैं और वहां मौजूद घड़ी में उनकी पावर ट्रांसफर होती है, जिससे ऊपर क्रिएट हुए उस पोर्टल से अब क्रिएशन गेट ओपन हो चुका था। फेरी बर्ड्स से भी बाहरी लोग ये सब देख रहे थे और इस बार का चैंपियन शियाओ था। निंग चुआनी होते हुए कभी भी नहीं देख सकता था। वो उसके आगे आ जाता है और शियाओ पर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। शियाओ से बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि जो भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा वो मारा जाएगा। और वो काफी पावरफुल एनर्जी से निंग चुआन पर अटैक करता है, जिसका वो सामना नहीं कर पाता और दूर चला जाता है। सभी शियाओ की पावर देखकर हैरान थे। सभी समझ गए थे कि यहाँ कोई नहीं है जो शियाओ की पावर का मुकाबला कर सके, क्योंकि उसने फ्लेम बॉय को मार डाला था और निंग चुआन को भी घायल कर दिया था। शियाओ पर क्रिएशन गेट से एक लाइट गिरती है और मिस्टीरियस वॉइस बताती है कि इस अरीना के रिजल्ट डिसाइड कर लिए गए हैं। जो व्यक्ति सभी के ऊपर हावी हुआ वो और कोई नहीं बल्कि वांग है, जिसने जीत हासिल की और इस लाइट डोर में प्रवेश कर सकता है और ये क्रिएशन के अल्टीमेट गेट को प्राप्त करने का हकदार है। शियाओ अब ऊपर लाइट डोर की तरफ चढ़ने लगता है। उसके आगे स्टेयर क्रिएट होती जा रही थी और सभी लोगों पर दबाव पड़ रहा था। निंग चुआन को भी उस दबाव को फेस करना पड़ रहा था। उसे शियाओ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पर शी से खुश था क्योंकि अब उसका छोटा भाई उससे भी आगे निकल चुका था। शियाओ अपने हीरोइक अंदाज में काफी डेशिंग लग रहा था और अब वो ऊपर लाइट गेट के पास पहुंच गया था। काओ यूशेंग और बाकी सभी भी देख रहे थे। वापस से वो मिस्टीरियस आवाज बताती है कि सभी याद रखना कि जो व्यक्ति सभी पेटिशनर पर हावी हुआ वो वांग यानी शियाओ है। शियाओ उस गेट और लाइट के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का 10K लाइक पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।